सुप्रभातम। आप सभी लोगों का इस निरोगत्व, योग के लिए निरोगत्व इस वर्ग में स्वागत है। हम रोज नए नए आसनों को देख रहे हैं और योगों की संकल्पना को, मूल संकल्पना को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि योग केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, तो माध्यम जरूर शरीर है, लेकिन मुख्य रूप से अपने मन को जानना है, उसके स्वभाव को जानना है। और इसलिए योग की व्याख्या ही कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ये पहली व्याख्या है। चलिए फिर तैयार हो जाए, किसी भी सुखासन में आ जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें बंद कर लें और ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार हो। खुले आवाज में दोहराइए, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्म, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही पवन, तू ही गगन, तू ही पवन, तू ही गगन। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। तेरो नाम ओंकार। और पतंजलि मुनि यही कहते हैं, तस्य वाचका प्रणव। ओम ही ईश्वर का सबसे प्यारा नाम है और उसी की आराधना की और देखते देखते मन शांत प्रसन्न हो रहा है और योगाभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए फिर तैयार हो जाए तो योगाभ्यास के लिए, यानी आप उत्थित विवेकासन नाम के आसन के लिए। विवेक बुद्धि को जागरूक करना, ये सबसे बड़ी बात है। और आजकल हम देख रहे हैं विवेक बुद्धि के अभाव से क्या कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे विवेक यानी उस आत्मा की आवाज़ को हम जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, हमारा व्यवहार अधिक सत्यता की तरफ अग्रसर होगा। और चलिए एड़िया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें और धीरे से आंखें बंद करते हुए चलिए फिर अंदर की ओर मुड़ रहा है। जो बाहर है वही बीज रूप में अंदर में भी है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, उसका फैला हुआ स्वरूप है। और इसलिए अगर ब्रह्मांड को जानना है तो पिंड को जान लेना काफी हो जाता है। और फिर देख रहे हैं अपने श्वास प्रश्वास की ओर। अब तो श्वास प्रश्वास का महत्व भी समझ में आ रहा है। ये श्वास प्रश्वास तो है, लेकिन मूलतः ये मन ही है और इसके माध्यम से मन को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, उसकी तरफ ध्यान देते देते मन स्वभावतः वर्तमान में आ रहा है। और ध्यान की ये विशेषता है,
ध्यान में वर्तमान में उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए भविष्य और भूतकाल दोनों कट जाता है। और इसलिए ये जो शांति प्रसन्नता है वर्तमान की है, ध्यान की है। और फिर देखते देखते प्रश्वास के साथ में सारे शरीर को शिथिल होता हुआ देखा है और जा रहे हैं फिर ध्यान की प्रक्रिया में। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर रहे हैं, अंदर बाहर से शिथिल छोड़ पा रहे हैं। संपूर्ण कपाल, दोनों भौहें, भूमध्य, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में पलकों के स्पर्श देख रहे हैं। दोनों कनपटों को देखा है, अंदर बाह्य उसको शिथिल छोड़ा है। दोनों गालों को अंदर बाहर से शिथिल छोड़ा है। दोनों कानों को अंदर से शिथिल छोड़ रहे हैं और गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुनों से में अंदर की ओर जाते हुए जीवा तक के मूल तक देख पा रहे हैं। और फिर जीवा, दंत पंक्तियां, होठों का अर्ध गोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण चेहरा, संपूर्ण मस्तिष्क से छोड़ते हुए गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन, सारे स्नायु पुंजों के साथ में संपूर्ण रीढ़ का भी अवलोकन कर रहे हैं। और फिर स्कंद वलय से कटिवलय तक पीठ को भी देखा है। और दोनों बगल से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से ढीले छूट रहे हैं। दंड, कोनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श। संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में शिथिल छोड़ते हुए नाभि कंध को अधिक अंदर की ओर शिथिल छोड़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं फिर संपूर्ण पेट को शिथिल छोड़ते हुए दोनों पुट्ठों के जोड़ के पास। दोनों पुट्ठें, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं की 10 उंगलियां और ऐसा सारा शरीर सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है और प्रसन्न भी हो रहा है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया, माथा मनी में उठाया है, मन की आंखें खोली है। समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग में वाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति और स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतोदुगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। मानोबंद आंखों के सामने अब स्वामी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन, वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है। मोतियों जैसी शरीर कांति उस पर गेरुआ वस्त्र परिधान किए हुए है। कमल दलवत पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति में आशीर्वाद प्रदान करने की हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। ऐसे समाधान गुरु स्तवन खुले आवाज, सुस्वर, सुस्पट, साव, एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दे, पैर में अंदर ले लें, आंखें बंदी रखें और आंखें बंद करने का कोशिश करना है, क्योंकि मन अब तो सारा शरीर के साथ में जुड़ गया है, तो फिर उससे जुड़े रहने दें। और फिर श्वास के साथ में करना है क्रिया करने से पहले श्वास लेना है, रोकना है और उसके साथ में फिर मूल बंध नाम की संकल्पना को भी समझ लिया
हमने गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करना और फिर सारी प्रक्रिया पूर्ण करना। तो चलिए श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगाओ। पहुंचने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और फिर शिथिलता का उपयोग करके बरोड़िए जाना। कल जहां से वहां से जरा आगे निकलिए जाना। कमर सामने ही होनी चाहिए, न गिरनी चाहिए। फिर श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगाओ। छोड़ दिया, नया लिया, रोका, मूल बंद लगा, वायु तीन। चलिए हाथ अच्छे नीचे जा रहे हो और मरोड़ी अच्छा जा रहा, गर्दन को जाने दो जरा, कंधे को पीछे ढके लो जरा और कमर सामने ढकेलते चले जाओ। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगा, 4 5 और 6 की संख्या क्रिया एक ही श्वास में करेंगे। हल्का सा श्वास ले, रोको, मूल बंद लगाओ, यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो और चलिए 5 6 बिल्कुल ऊपर आ जाओ। सब कुछ सीधा हो जाने दो, दंड का हाथ से लग जाए और नया श्वास लेके रोक के चलिए दाहिनी तरफ, मूल बंद लगा कर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें रिकूट की चेष्टा करिए जरा, शिथिल हो जाइए जरा, सहज हो जाइए जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। फिर से ये जरा पीछे क्यों चलना, नया श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 11 छोड़ दीजिए श्वास, हाथ कान की ओर दबे, उठो को ढकेला है सामने, श्वास लेकर रोके, मूल बंद लगा दो। और केवल 13 की प्रक्रिया श्वास छोड़ते हो। 13 और चलिए जरा होने दो शरीर को शिथिल, छुट्टी को जाने दो अंदर की ओर, घुटने से सीधे रहने दो जरा पैर। और अब नीचे पहुंच रहे क्या, जो पहुंच गए नीचे वो दोनों हाथ के बीच में से, दोनों पैर के बीच में से हाथों को जाने दो पीछे पीछे। फिर श्वास दोनों को मूल बंद लगाओ। 14 15 16 अब हल्के से श्वास छोड़ो। चलिए पूर्णासन कर लेते हैं। चलिए दोनों पैर में अंदर ले लो, पता है ना, समभुज त्रिकोण हो जाने दो और समभुज त्रिकोण हो जाने के बाद में आप बाएं हाथ से शुरू करेंगे। बाएं हाथ ऊपर की ओर जाएगा, उसी वक्त दाहिने पैर का दरवाजा दाहिनी तरफ जाएगा, लेकिन कमर नहीं जाएगी। देखिए कमर जाती है, उसको सीधा लाओ। अब 2 में थोड़ा घुटने को मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, 2 बस। और अब दाहिने पैर के घुटने को ढकेलते जाओ, सामने 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 जाइए नीचे और फिर धीरे से उठा लीजिए आंखों को और ऊपर देखिए जरा हाथों की तरफ। हाथ का सहारा नहीं लेना, रुकिए जरा। 3 4 हाथ नीचे आ रहा है और पैर सीधा हो रहा है। अब इस आसन का समय 3 मिनट का बताया गया है, तो यानी एक तरफ से 1.5 मिनट, दूसरी तरफ से 1.5 मिनट, इतना कम से कम रुकना चाहिए। तो चलिए दाहिना हाथ बाया गया, 1 हाथ ऊपर गया, तलवा बाईं तरफ गया, कमर सीधी कर ली,
तो घुटना मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, सीधी रेखा बनने दो ऊपर वाली, और अब तो बाएं पैर के घुटने को ढकेलते जाओ और जाइए नीचे नीचे नीचे, और फिर धीरे से आंखों को ऊपर की ओर उठा के देख लीजिए जरा हाथ की तरफ। वहां देखने के कारण कमर में असर होता है, और कमर से जाने वाली वो शियाटिका नर्व जो है उसके ऊपर परिणाम। रुक रहे हैं, 3 4, दोनों पैर फैला दो, नीचे फिर बैठेंगे आनंद मुद्रासन। 1 2, कमर से झुकना होता है, ये सबसे जरूरी चीज है। और अब तो आंखें भी बंद करना आ गया है, और मन को भी कान में लगाना आ गया है, और इसलिए वहां स्थिरता पैदा हो रही है। एकाग्रता के लिए सबसे सुंदर आसन है संतुलन की प्रक्रिया शरीर में। संतुलन से ही, बैलेंसिंग से ही एकाग्रता का संबंध है। और फिर धीरे से घुटने टिका दो, आ जाओ पवन मुक्तासन के लिए। पवन मुक्तासन रोज करने वाली चीज है, शरीर संचालन रोज करने वाली चीज है, इसलिए जो रोज कर रहे हैं उसके लिए जल्दी से तत्पर होते हुए उस पर ज्यादा समय नहीं हम ये करेंगे। एड़ियां मिला लो, टखनों से ऊपर अपनी तरफ ले लो, दोनों हाथ कान से लगा लो, 1 में 45, 2 में 90, 3 में मोड़ के दबाना, और 4 में फिर गर्दन उठा के ठुड्डी लगा के दाहिने पैर को घुमाना। चलिए, 1 2, देखिए जरा घुटने से पैर सीधा है क्या, देखना है अपने आप को। 3, मोड़ के अंदर ले आओ, अच्छी तरह दबाओ, जंघा का दबाव अंदर में अनुभव में आना चाहिए पेट में। और चलिए फिर 4, गर्दन उठाया, ठुड्डी लगाई, बायां पैर उठाया, घुमा रहे हैं गोल, तीन बाद एक तरफ से, और फिर धीरे से पैर नीचे रख दिया, 5, गर्दन नीचे, 6, हाथ ऊपर, पैर 90 डिग्री, 7, 45 अंश, 8, 90 अंश। जम रहा है ना? जरा मन लगा के करेंगे तो होगा। बाएं पैर से 1 2, आ गए 90 अंश में। हमारे लिए तो 90 अंश उतना ही है जहां तक पैर घुटने से सीधा, जहां तक दोनों पैर टखने से मिला। 3, मोड़ के चित्र दबा, और फिर चलिए 4 में, 4, गर्दन उठाई, ठुड्डी लगाई और घुमाना है। पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठना चाहिए, गर्दन से ऊपर नहीं जाना चाहिए पैर अपने। फिर 3 बार घुमाने के बाद धीरे से पैर नीचे रख दिया, 5, गर्दन नीचे, 6, हाथ ऊपर, पैर 90 डिग्री, 7, 45 अंश। अब 45 अंश लग रहा है कि अंदर से अनुभव में आ रहा है क्या? 8, पैर मिले हुए दोनों, टखनों से अपनी तरफ है क्या? वो ढीले छूट ही जाते हैं, उसको विशेष ध्यान दे के लाओ अंदर के। और फिर दोनों पैर से, और फिर दोनों पैर से करने से पहले मूल बंद लगा, यानी अपने गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करके दोनों पैर 45 में, 1 उठा लिया, जरा मूल बंद और जरा सख्त लगाइए जरा, और रुकने की कोशिश करो। 2, 90 अंश में,
संभल संभल के करना है। 3, घुटने भी मुड़ रहे हैं, गर्दन भी आ रही है, और दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी को लगा लिया, पेट को अच्छा दबा दिया, और फिर चलिए दाएं बाएं 4 दाहिनी तरफ, सीधे बाईं तरफ, और डोलिए जरा अच्छा। और फिर ये दबी अवस्था में आगे पीछे दौड़ता है, डोलिए जरा, उठे उठे नहीं बैठे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आसन करने वाले हैं उसमें ये उठे उठना बहुत जरूरी है। और फिर स्थिर हो जाता है। 6, अब फिर से मूल बंद लगा दो जरा, यानी कोई बाहर मुंह मारे का संकोच कर लो जरा, और चलिए 7, 45 उसमें। अब यहाँ जरा पड़ने वाले बल को देखिए, दबाव को देखिए तलपेट में, और ये सांस की प्रक्रिया में, हमारी उत्सर्जन प्रक्रिया में उसका बहुत सुंदर असर होता है। पेट की आंतों के ऊपर बड़ा सुंदर असर होता है। और चलिए धीरे से बाईं करवट ले लें, और पेट की बलाया है, कल 2 आसन सीखे थे, उसको देख लेते हैं जरा। बड़े महत्वपूर्ण आसन है 2। अब जरा सूचनाओं के साथ में करेंगे, है ना, कल देखा था हमने कैसे करना। तो दोनों पैर, पहले पेट के बल आ जाओ, दोनों पैर की उंगलियां सुला दो, दोनों हाथ दंडकार सकते हो। कल बताया था, एक में दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ेंगे, और जहां आखिरी पतली खत्म होती वहां रखेंगे। अब हाथ तो रख दिए, लेकिन कोहनी बाहर की ओर फैल गई, उसको अंदर की ओर बात। और फिर नाभि तक के सारे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है। तो जैसे जैसे बोलते जाऊंगा, जो हिस्से का नाम लेते जाऊंगा, उसको उठाते जाना। धीरे से थोड़ा सा कपाल उठाइए, नाक लगाइए, ठुड्डी लगाइए, और ठुड्डी को आगे आगे खसकाते जाइए, और फिर धीरे से गर्दन उठाइए, और पूरा मन गर्दन में डालते हुए अब सीना, और नाभि के ऊपर का पेट, और नाभि तक के सारे शरीर को आने दो। लेकिन मन गर्दन में रहने दो, कि गर्दन कैसी और पीछे जाए, क्योंकि गर्दन पीछे गई तो फिर बराबर हम ऊपर आने लगते हैं। इसलिए ताकत कमर में मत लगाइए, कमर तो ढीली छोड़िए, और मन गर्दन में लगाइए, और जरा आंखों को खोल के जरा छत की तरफ देखने की कोशिश करो। और फिर देख लीजिए कि दोनों हाथों के ऊपर भार तो नहीं है उसका। हाथ निकाल के जरा देख लीजिए, केवल हाथ रखे हुए हैं, और रुक जाइए। देखिए रीढ़ पे पड़ने वाला उसका परिणाम, फेफड़ों पे पड़ने वाला परिणाम देखिए, साथ में मलाशय, मूत्राशय, उसी के साथ साथ पैंक्रियास, और फिर धीरे धीरे वापस आना है। नाभि के ऊपर का पेट, सीना, ठुड्डी, नाक, कपाल, 3, दोनों हाथ सामने, 4। दिखने में फिर से बड़ा आसान है, लेकिन ये लोगों की दृष्टि से बड़ा कठिन आसन है। इसमें स्थिरता को हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। और चलिए दोनों हाथ दोनों पुट्ठों के ऊपर औंधे रख दीजिए, ऊपर उठाओ हाथ, और चलिए फिर से ये 5 की स्थिति हो गई, और अब 6 में फिर से ऊपर आना है। 6, धीरे से कपाल, नाक, ठुड्डी, गर्दन, सीना, ऊपर ऊपर आ रहे हैं, हाथ नीचे नीचे जा रहे हैं, और मानो पतंग की तरफ ऊपर ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए इस आसन का परिणाम बदल गया। पहले जो किया था उसके कारण
दाएं बाएं उसका असर जा रहा हो रहा था फेफड़ों में, अब इसका ऊपर नीचे में जाना होता है। फिर से पूरी रीढ़ लचीली होती है, कमर के विकार दूर होते हैं, मुख्य रूप से पेट पतला होता है। और ये दोनों आसन विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर धीरे धीरे वापस चलिए अब इसका पूरक आसन, कुछ आसनों की जोड़ियां होती हैं। पूरक यानी विरुद्ध होते हुए भी एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। चलिए, दोनों हाथ को सामने, कपाल जमीन से लगा हुआ, दाहिने पैर को नीचे खींचते हुए केवल ऊपर उठाना है, लेकिन ऊपर उठाते वक्त याद रखना है कि घुटने से पैर नहीं मुड़ेगा और कमर का जोड़ जो भी ऊपर नहीं उठेगा। चलिए, दाहिने पैर को उठाया, ये टीढ़ तो नहीं हो रहा है, जरा देखो नाभि के ऊपर संतुलन रहने दो और घुटने से अधिक सीधे करो, मन घुटने में लगा देना, टखने से फैलाओ जरा बाहर। तो नीचे किया, फिर से दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन पैर को उठा के उस स्थिति में रखना आपको समझ में आ रहा होगा। बात, बाएं पैर को नीचे खींचो और एक यूनिट की तरह ऊपर उठाओ, बीच का जोड़ है ही नहीं घुटने का, ऐसा सोचो। धीरे से नीचे रख दो और अब दोनों हाथ की मुट्ठियां बना लो, अंगूठा अंदर लो और मुट्ठियों को अंदर की ओर दबा लो और ये मुट्ठियों को ले जाओ नीचे की ओर। और रखना कहाँ है? अभी जंघा के जोड़ के नीचे रखो, अंगूठे वाला हिस्सा जमीन से लगना चाहिए और अंगुली वाला हिस्सा अंदर में जंघा के जोड़ से लगना चाहिए। और उसी वक्त जरा ठुड्डी को सामने कर लो, कर लिया। अब ये मुट्ठियों का उपयोग करते हुए, उसका सहारा लेते हुए पैर को नीचे खींचते हुए ऊपर आएंगे और जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे कमर के ऊपर का हिस्सा जमीन में और गड़ना चाहिए। कंधे ऊपर उठे नहीं, ठुड्डी ऊपर उठेगी नहीं, वो तो जमीन से और गड़ेगी। चलिए तैयार, दोनों पैर नीचे खींचते हुए ऊपर आओ और ऊपर आते आते कमर ढीली छोड़ो, कंधे ढीले छोड़ो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है घुटने से सीधे रहने दो, कम करो लेकिन सही होने। वापस थोड़े से भी पैर ऊपर उठ गए तो बहुत बड़ी बात है। और धीरे से हाथ सीधे कर लो, दोनों हाथ सीने के पास रखो और फिर कल उठने का तरीका दिखाया था। गर्दन उठा लो, सीना उठा लो, दोनों हाथ के ऊपर भार दो और कमर उठाते हुए पीछे की ओर जाते हुए बैठ जाइए। यानी आ गए हम वज्रासन नाम के आसन में। ये वज्रासन नाम का आसन कर रहे हैं क्या? खाना खाने के पश्चात करने की बात है ये। और चलिए धीरे से दोनों पैर सामने सीधे कर लो। पहले कर लेते हैं, हमने आकर्ण धनुरासन सीखा था, परसों सीखा था, उसका अभ्यास कर लेते हैं एक बार। दोनों हाथ कमर के पास में है, दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ, याद है ना? सूचनाओं के साथ में करने की कोशिश करेंगे। पहले दायां हाथ बढ़ाएंगे, दाहिने से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, बायां हाथ बढ़ाएंगे, बाएं से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। अब जिनका पकड़ में आ गया, नहीं आ गया तो जहां तक पहुंच गए, पहले नीचे वाला दाहिना हाथ है तो दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। तो अगर हाथ अंगूठे के पास नहीं पहुंच रहा है तो अब बाएं पैर को मोड़ते हुए लाओ अंगूठे को अपने हाथ के पास में और ये 3 उंगलियों में पकड़ो जरा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे का आंकड़ा बनाते हुए उसको पकड़ के अब बाएं अंगूठे को दाहिने कान की तरफ लाइए। तो उठाइए पहले जंघा को
और उठा के जरा ऊपर लाने की कोशिश करिए, और फिर रीढ़ सीधी रखते हुए अंगूठा कान के पास लाने की कोशिश करो जरा, और फिर रुकिए जरा, और रुकते हुए जरा देखिए बाएं पैर के जंघा के जोड़ में, घुटने की जोड़ में, टखने के जोड़ में, दाहिने हाथ के कंधे की जोड़ में, कोहनी की जोड़ में, कलाई की जोड़ में, और फिर रीढ़ में देखो, गर्दन में देखो, सारे जोड़ प्रभावित हो रहे हैं। 3 सीधे हो जाओ, 4। इसलिए सारा संधि संचालन इस आसन में समाहित है। जो सूक्ष्म व्यायाम हमने किए थे ना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क करके आपको रोज करना है। वो ऐसा नहीं कि एक बार हो गए तो हम भूल जाएं। कुछ चीजें नहीं की जा सकती रोज, तो वो जो है वो सारा होमवर्क के रूप में आपको करना है। अब बायां, एक बाएं से दायां, दाएं से बायां, नीचे में है बायां, उसमें है दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो दाहिने पैर को मोड़ो और पकड़ो उसको और लाओ बाएं कान की तरफ, 2। और मन में कोशिश ये रखो कि मैं तीर चला रहा हूं, क्योंकि नाम है आकर्ण धनुर्वास। तो जैसे प्रत्यंचा हम खींचते हैं वैसे प्रत्यंचा खींच रहे हैं, और इसलिए कोहनी तो प्रत्यंचा में पीछे पीछे जाती है, और निशाना लगाने के लिए रीढ़ भी सीधी रहती है और गर्दन भी सीधी रहती है, और एक जगह देख रहे हैं, और देखते देखते आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो मन चला अंदर, फिर देखने लगता है वो अंदर जो कुछ हो रहा है। 3 सीधे हो जाओ, 4 हाथ निकालो। आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण आसन सीखने जा रहे हैं, और उसका नाम है गोमुखासन। गोमुखासन यानी गाय के मुख की तरह जो स्थिति हो जाती है वो गोमुखासन कहलाता है। आप भी आप देख रहे होंगे तो पीछे में आपको एक योगा जनरल जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल के बाईं तरफ आप देखो, स्वामी जी की थोड़ी सी प्रतिमा दिख रही है। वो प्रतिमा जो है वो प्रतिमा उसी तरह से है, उस गोमुखासन में बैठे हैं स्वामी जी, और ये स्वामी जी का बड़ा प्रिय आसन रहता था कि उसी में वो हमेशा बैठा करते थे, गोमुखासन। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये गोमुखासन में बैठा है, तो देखिए उसको जब आप देख लेते कैसे करना है। आराम से बैठा है, क्या करना है, दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से ले जाते हुए दाहिने पैर को बाएं कुल्ले के पास ले आना। एक देखिए जरा, ये बाएं पैर के नीचे से लिया, लेकिन उसके ऊपर बैठना नहीं है। ये तो ऐसा बैठ जाते हैं, उसके ऊपर बैठना नहीं है, पुट्ठे को निकाल लेना। अब तो पुट्ठे के पास में आ गया, बगल में। अब 2 पैर, बायां पैर ऊपर लेना है, लेकिन यहां अब पुरुषों के लिए जरा सावधानी बरतना है कि अंडोकोशों की सावधानी बरतते हुए ये बाएं पैर को ऊपर से लेना है। 2, ये ऊपर लिया। और अब सबसे जरूरी चीज, ये घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। ये देखिए, ये घुटने के ऊपर घुटना आया है तो ही गोमुखासन होगा, अगर वो नहीं आएगा तो गोमुखासन नहीं होगा। और वो आने के लिए फिर दोनों हाथ से दोनों पैर के पौंचों को पकड़ा है, पीछे खींचा है, और पुट्ठों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखने की कोशिश करना है। तो ऐसा है। और अब उसके बाद में देखिए क्या करना है। अब ये मुड़ के दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि पीछे की स्थिति है। तो अब देखिए, पहले हमने दाहिना पैर लिया था, इसलिए ये दाहिने हाथ को कोहनियों से मोड़ेंगे और उसको पीछे से ऊपर की ओर ले आएंगे। 3, ये मोड़ा, और मोड़ के अब यहां से उसको पीछे ऊपर खसका रहे हैं, और ऊपर खसकाते हुए मानो रीढ़ को सहारा भी दे रहे हैं, रीढ़ सीधी भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और अब बायां हाथ जो है बाजू से ऊपर की ओर जाएगा, दंड कान से लगेगा, फिर वहां से मुड़ेगा और दोनों हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 4, ये देखिए बाएं हाथ कंधे की दिशा में गया, फिर ऊपर हुई। अभी देखिए ऊपर दंड कान तो लगा दिया, लेकिन ये हाथ को जरा पीछे खींचना है, और पीछे खींचने के बाद में अब उसको मोड़ के ये दोनों हाथ से एक दूसरे को पकड़ना है, और अब ये निचले वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को नीचे खींचना है,
ताकि ये कोहनी और पीछे पीछे चल जाए। और अब मुड़ जाओ जरा, और मुड़ के दिखा दो कैसे हो जाता है। पीछे पकड़ने की कोशिश तो करना, लेकिन पीछे पकड़ते हुए गड़बड़ हो जाती है। ये पीछे पीछे जाते जाते गर्दन नीचे आने लगती है, या ऐसी गर्दन नीचे आने लगती नहीं, गर्दन सीधी रहेगी और कंधा पीछे जाएगा। फिर 5 में बायां हाथ कंधे की दिशा में लेंगे, बायां हाथ कंधे की दिशा में, फिर नीचे की ओर 6 दाहिना हाथ निकाल लिया, 7 में बायां पैर निकाल लिया, 8 दूसरा पैर निकाल लिया, उसी तरह से दूसरे पैर से भी। तो चलिए आप लोग सब तैयार हो जाए। बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। क्या होने वाला है इस आसन से आपको करते करते बताओ। चलिए तैयार है? टखनों से पैर अपनी तरफ है। एक दाहिना पैर लो, बाएं पैर के नीचे से बाएं गुल्ले के पास ले लो। 2 अंडकोशों की सावधानी बरतिए पुरुष लोग, और फिर बाएं पैर को ऊपर आने दो और देखिए अब क्या हो रहा है। आ रहा है घुटने के ऊपर घुटना, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसको लाने के लिए दोनों हाथ से उसको पकड़ो और पांचों को पीछे भेजो जरा, और जरा पुट्ठों को ऊपर उठाओ। और फिर अब दाहिना पैर लिया था पहले, इसलिए दाहिना हाथ पीछे से ऊपर। 3, ये देखिए अब जैसे हाथ मोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, असर देखिए कंधों के ऊपर जा रहा है, दाहिने हाथ के कंधे में दिख रहा है। और अब बायां हाथ ऊपर से 4, बायां हाथ कंधे की दिशा में, हथेली ऊपर, दंड कान से लगाया, पीछे खींचा, मोड़ा, लेकिन गर्दन सीधी रखी और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आ रहा है पकड़ में। अब देखिए जरा इसका असर कंधों में, गर्दन में है, इसलिए कंधों के विकार, गर्दन के विकार, उसके साथ में फेफड़ों की श्वसन क्षमता वो दूर होती है। पिंडियों में, जंघाओं में उसका असर हो रहा है, और इसलिए इसके कारण गर्दन में का जो दुख रहता है, बांकपन रहता है, कंधे का जो दुख रहता है वो दूर होता है। विशेष रूप से पुरुषों के लिए ये विशेष रूप से आसन है। इसमें वृषण वृद्धि यानी हाइड्रोसील, इस बीमारी के ऊपर ये बड़ा काम करता है। और इसके साथ में पीठ की रीढ़, पेट, उसको भी लाभ होता है। लेकिन अब एक विशेष लाभ इसमें होता है, उसको भी हम जानना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। 5, 6, और अब देखिए स्वामी जी इसी आसन में बैठे, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लिया है और बैठे हैं। इस आसन में बैठने के कारण जो विशेष लाभ जो होने वाले हैं वो है पद्मासन जैसे इसमें लाभ हो जाते हैं कि चित्त शुद्ध होता है, शांत होता है, बुद्धि प्रसन्न होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मनोविकार, हृदय विकार दूर होते हैं, संधिवात दूर होता है, और मुख्य रूप से फिर से फुफ्फुसे यानी हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, मानसिक सात्विकता बढ़ती है। इसलिए इस आसन में बैठने का अभ्यास हमको करना, इतना महत्वपूर्ण आसन है ये। शांत रस की निर्मित होती है इस आसन में। और फिर धीरे से बायां पैर सीधा कर लिया, 7 में और 8 में दाहिना पैर सीधा कर लिया। उसी प्रकार से बायां पैर से करते हैं। एक बायां पैर लो दाहिने पैर के नीचे से, दो दाहिना पैर लो ऊपर से, घुटने के ऊपर घुटना आने दो भाई। यह कोशिश करना है, आते नहीं है वो, क्योंकि यहां हमको पता चलता है कि हमारे शरीर कितना लचीला है। 3, अब बायां हाथ पीछे से ऊपर ले जाओ। अब ये बायां हाथ जाता है, दाहिना हाथ नहीं जाता। 4, फिर दाहिना हाथ कंधे की दिशा से ऊपर, फिर दंड कान से लगाया, फिर पीछे खींचा, फिर मोड़ा, लेकिन गर्दन सीधी रखी, और अब तो हाथ पकड़ में भी आ रहा है,
तो ये कोहनी सामने नहीं जाना चाहिए, वो तो पीछे पीछे जाएगी। और फिर देखिए जरा, गर्दन कंधे ढीले छोड़ो, सीना ढीला छोड़ो, पेट ढीला छोड़ो, जंघा के जोड़, पिंडलियां, बायां हाथ सीधा करते हुए नीचे की ओर, 6 दाहिना हाथ, 7 ऊपर वाला पैर और दूसरा वाला पैर। इस तरह से बड़ा बहुआयामी और बड़ा सुंदर व्यक्तिमत्व को अंदर से बदलने की क्षमता है इस आसन में है। जो बहुत से लोग गुस्से वाले हैं, है ना, बहुत चिड़चिड़ करने वाले हैं, उन लोगों ने इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और चलिए अब कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। तो कपालभाति के अभ्यास के लिए कोई भी सुखासन में आ जाए। अब धीरे धीरे सुखासन पद्मासन में बदलना चाहिए, इसलिए कोशिश करो कि दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर लो, बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर लो। जो कर सकते हैं वो जरूर करें, क्योंकि अंततोगत्वा यही आसन हमको लाभ देने वाला है। और दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, और घुटनों को पकड़ने के बाद में अब श्वास को जोर जोर से छोड़ना है केवल। अब छोड़ते वक्त देखिए पेट तो अंदर जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का आवाज जो है, हम जैसे छींकते हैं तो छींकने जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। वो पेट को अंदर खींचने के कारण और फेफड़ों की श्वास जो है बाहर ऊपर ढकेलने के कारण उसका आवाज बनता है, वो मेटेलिक साउंड बनना चाहिए। और ये करते वक्त शरीर नहीं हिलना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लिया और हर कपालभाति के स्ट्रोक के साथ में मूल बंद लगना चाहिए, तभी वो नीचे से ऊपर तक उसका थ्रस्ट जाए। चलिए तैयार, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लिया और कम से कम 25 बार अब करने की कोशिश करना है, एक बार। तो चलिए कपालभाति प्रारंभ करें। अभी आप आवाज सुन रहे हैं, ये जो हमिंग साउंड जो आ रहा है ना, वो आना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा आवाज आता है, ये नाक का आवाज है। नाक का आवाज नहीं, वो आना चाहिए लंग्स का आवाज। दोनों आवाज में फर्क आ रहा है, तो पेट को अच्छा अंदर फेंकना और करते चली जाए, करते चली जाए। एक के बाद छोड़ना है। श्वास छोड़ना एक्टिव है, श्वास अपने आप अंदर आ जाता है। करिए जरा, करिए जरा, और फिर शांत हो जाइए जरा। सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि क्रिया है ये। और जैसे ही बंद कर दिया, देखिए बहुत देर तक श्वास बाहर होता है, श्वास अंदर नहीं आ पा रहा है। चलिए वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलो भवे। जैसे श्वास रुका तो मन भी रुक जाता है। श्वास का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। और फिर देखिए जरा परिणाम दोनों कनपटों में देख रहे हैं। लेकिन अभी श्वास लेना और छोड़ना ये बड़ा सुखकारी हो रहा है। कभी देखा नहीं ऐसा हमने कि श्वास लेना और छोड़ना इतना लंबा गहरा दीर्घ हो सकता है। फेफड़ों की शुद्धि हो रही है, लेकिन मन भी शुद्ध हो रहा है। और शुद्ध होने का परिणाम क्या है? मन शांत हो रहा है। सारे विचारों के तरंग शांत हो रहे हैं। एक सुख की अनुभूति अनुभव में आ रही है। और आते आते आज जरा थोड़ा सा और देख लें जरा कि अब जो श्वास अच्छा लंबा आ रहा है, जा रहा है, तो उसको जरा देखने की कोशिश करेंगे जरा। जो
जो हमेशा आते जाते रहता है उसकी तरफ कभी देखते नहीं, जरा उसकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो जब श्वास नथुनों से अंदर की ओर जा रहा है तो नथुनों में जब टकराता है तो उसका जरा ठंडा स्पर्श होता है, और फिर हमने अंदर जाने के कारण जो घर्षण होता है उसके कारण आवाज आती है, सो ऐसे। फिर वहां से और अंदर की ओर जा रहे हैं तो उसका तालू में स्पर्श हो रहा है, फिर तालू से नीचे की ओर उतर रहे हैं तो गले में स्पर्श हो रहा है, फिर गले से नीचे की ओर उतर रहा है, फेफड़ों में आ रहा है, इसलिए फेफड़े फैल रहे हैं, फेफड़े फैल रहे हैं तो अब जो डायफ्राम है वो भी नीचे की ओर जा रहा है, और उसके कारण फिर पेट भी थोड़ा बाहर की ओर आ रहा है। श्वास के साथ में इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। और फिर जब श्वास बाहर आता है तो पेट अंदर जाता है, डायफ्राम ऊपर आता है, फेफड़ों में संचित हवा उसका संकोच होने के कारण अब ऊपर की ओर जाते हुए गले में उसका स्पर्श हो रहा है, तालू में स्पर्श हो रहा है, फिर नथुनों से बाहर आ रहा है, घर्षण होते हुए आ रहा है। तो वो हम ऐसे है, लेकिन आते वक्त उसमें गर्माहट है जरा। ऐसे श्वास प्रश्वास को उसके स्पर्श के साथ में देखना, इसको कहा जाता है प्राण धारणा। और जरा कंपेरेटिवली अब देखिए, जो श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, इसमें कुछ हम भेद अनुभव करते हैं क्या? क्या आने वाला श्वास और जाने वाला श्वास समान है, या फिर आने वाला श्वास जो है वो कम है, जाने वाला श्वास ज्यादा है, या लेने का समय ज्यादा है, छोड़ने का समय कम है? इसको जरा से कंपेरेटिवली देख लीजिए, और कल हम इसके ऊपर देखेंगे। अभी कोनिया कमर से लगा दीजिए और ओंकार के लिए तैयार हो जाए। और चलिए खुले आवाज में ओंकार प्रारंभ करें। धीरे से देह भार लेते हुए, आंखें खोलते हुए तैयार हो जाए प्रार्थना के लिए। पूरे आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ सभी लोग प्रार्थना से बैठ। प्रार्थना। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो ते प्रेरणा बुद्धी ते देत जावी असे आमची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्यामा असावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे कधी
दैन्यदारिद्र्यामासिनाहो शतायुष्यैश्वर्यविज्ञानलाहो योगेन चित्तस्य परेण वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से उठ के बैठ जाए, आराम से बैठे। आज हमने गोमुखासन नाम का आसन सीखने की कोशिश की। नमस्कार। तो हमारा अभ्यास आगे जा रहा है। शायद प्राणायाम में भी अभी हम चले जाएंगे। अभी हमारे एक मेथी नाम की सिद्धि क्रिया रह गई है, वो होगी शायद इस रविवार को, और प्राणायाम में फिर पूरा जोर लग जाएगा। कुछ सिद्धि क्रिया कपालभाति की हो गई तो प्राणायाम चालू किए, नेति कर लिए तो नाक शुद्ध हो जाएगा, तो फिर प्राणायाम का अभ्यास चालू हो जाएगा। और वह ऐसे ढंग से करना, इसी को बोलते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। यह याद रखना, जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार ही संपूर्ण पढ़ाने की और पद्धति अपने गुरु महाराज ने, जनार्दन स्वामी महाराज ने अपने आश्रम में विकसित है। उसी तरह सहज रूप से ये चीज़ें जान सकते हैं आप, और इसका फिर आश्रम के पढ़ाने का एक सुंदर आप थीसिस भी तैयार कर सकते हैं। तैयार जरूर करिए कि कैसे पढ़ाया जाता है शास्त्र के अनुसार, जैसे यहाँ सारी व्यवस्था की है। तो हम लोग कल 2 आसन सीखे, उस समय तीसरा भी हुआ था एक शुद्धि क्रिया, वह है कपालभाति नाम की। कपालभाति शुद्धि क्रिया के बारे में बहुत जाने, पर एक ख्याल करना, उसका नाम है कपालभाति। कपाल यानी मस्तिष्क, ये सब बात। इसको भाती में चमकाता है, ऐसी जो क्रिया है उसको बोलते कपालभाति। अब इसको कैसे क्या चमकाया जाता है, यहाँ तो हाँ कहीं लंग्स को चमकाया गया ऐसा कहे तो ठीक है, ये पर इसको का नाम तो कपालभाति है, उसका कारण भी है। पर पहले अपन समझ ले, लंग्स को भी अच्छा चमकाता है, क्योंकि
लंग यानी क्या है, बहुत छोटे 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 ऐसे सेल है, कोश, उसको वायु कोश कहते हैं। तकरीबन 36 करोड़ वायु के कोशों से बना हुआ है, 35-36 करोड़, अपन 36 समझ ले तो उतने बने हैं। और वो 36 करोड़ से बना हुआ वो वायु कोश का विशेषता क्या है, वो हर वायु कोश के पास में एक और पतली नली आती है, वो पतली नली में अशुद्ध खून रहता है और वायु कोश में हवा जाती है। हवा कौन सी रहती है, प्राण वायु युक्त शुद्ध हवा जाती है। और फिर वो दोनों पास में आ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। खून में, अशुद्ध खून में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसमें प्राण वायु रहता है और प्राण वायु उधर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग में आ जाता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। ऐसे करने वाली जगह कितने हैं, 36 करोड़। 36 करोड़ जगह में यह व्यवस्था है। फिर हम तो, और फिर लंग्स की कैपेसिटी भी 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर हवा हम ले सकते हैं, अंदर में 1.5 लीटर छोड़ सकते हैं। वैसे 3 लीटर की कैपेसिटी है, किंतु 1.5 लीटर हवा ये परमानेंट अंदर ही रहेगी, वो निकल नहीं सकती, इसलिए 1.5 लीटर निकल सकते हैं, 1.5 लीटर ले सकते हैं, ऐसा कहा। तो पर हम लेते कितने हैं, तो आधा लीटर हवा लेते हैं, आधा लीटर छोड़ते हैं, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं। यानी 1 लीटर की हवा बराबर पड़ी ही रहती है, उसका बराबर एक्सचेंज नहीं हो पाता, अंदर लिया छोड़, अंदर लिया छोड़, ऐसा कैसा चलेगा। और इसलिए फिर जो पड़ी हवा है उसमें तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, और वो नहीं रहा तो फिर क्या क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और वो नहीं हुआ तो रक्त शुद्धि क्या होगी। कपालभाति में यह क्रिया की जाती है। अंदर में तो जो हवा पड़ी है उसको ढकेल ढकेल के धक्का मार मार के निकालते हैं, और वो निकल रही उसी समय, उसके बाद में शुद्ध हवा अंदर में लेते हैं। शुद्ध हवा भरपूर लेते, क्योंकि पुरानी हवा निकली है ना थोड़ी सी, तो फिर हवा ज़्यादा जाएगी, फिर से जोर से ज़्यादा निकलेगी, फिर से हवा ज़्यादा जाएगी। ऐसे करते करते अंदर की सारी पुरानी हवा निकाल लेता है और शुद्ध हवा से पूर्ण लंग भर जाता है। वो एक बार भर गए तो 36 करोड़ एयर सैक्स यानी वायु कोश काम करना चालू करते हैं, और वो चालू कर दिए तो कारखाना बराबर पूरा का पूरा फुल स्विंग में चालू हो जाएगा, रक्त शुद्धिकरण का कारखाना। और वो चालू हो गया तो पूरे शरीर में जितने अंदर में वर्कर्स हैं उनको वह शुद्ध खून, जैसे खाने के रूप में कहो, तनख्वाह के रूप में पर्याप्त डेली वेजेस है उनका, हर क्षण में मिलता रहता है उनको, डेली वेजेस भी छोड़िए, हर क्षण मिलता है, तो वो मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और वो भरपूर मिलेगा तो वो भी भरपूर काम करेंगे। ऐसे शरीर स्वास्थ्य के लिए यह कपालभाति बड़ी अच्छी है, किंतु उसके साथ साथ वो तो नाम कपालभाति है, वो क्यों हुआ, तो कपालभाति के अंदर खूब जोर से श्वास छोड़ते, कितने जोर से होगा मुझे तो बराबर पता नहीं, पर मैंने पढ़ा था। एक बार छींक देते हैं तो छींक की जो स्पीड आती है वो 120 या 140 किलोमीटर की स्पीड से बाहर हवा आती है। लंग का कॉन्ट्रैक्शन ऐसा करते हैं कि इससे जोर से भेजते हैं। हमारा कपालभाति का जो है वो इससे भी ज़्यादा है, ऐसा समझिए। और छींक में तो क्या है, वो थोड़ी सी हवा मुँह से निकल जाए, ऐसी व्यवस्था की है। तो जीभ ऊपर तालू को लगाते हैं हम और बाद में छींकते हैं, तो नाक से बहुत जाती है और थोड़ी सी हवा मुंह से भी निकल जाती है, और इसलिए नाक के अंदर में जो कचरा होगा वो कचरा बाहर निकल जाता है, इसलिए छींक आती है। छींक का कारण ये है, और ये इतने स्पीड से आती है। हम तो यहाँ मुंह बंद करते हैं और खूब जोर से छोड़ते हैं, पेट अंदर लेकर मुंह बंद लगा कर छोड़ते हैं, डायफ्राम मैक्सिमम ऊपर, ताकि सीना भी ऊपर आ जाए। लंग अंदर से ढके ले जाते हैं, लंग बाहर निकलते हैं, नाक एकदम ढीला छोड़ते हैं, तो वह सब हवा इधर बीच में, देखिए आपको दिख रहा है क्या, भ्रू मध्य कैसे, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जगह है।
विज्ञान के अनुसार यहाँ फ्रंटल साइनसेस है इस बारे में। उस फ्रंटल साइनसेस के पीछे में मस्तिष्क के फ्रंटल लोब रहते हैं। ये फ्रंटल लोब में कुछ भावना के केंद्र, कुछ निश्चयात्मक बुद्धि के केंद्र, कुछ इच्छाओं के केंद्र, ये सब वहाँ रहते हैं। यानी जिसको अपन मन कहें, क्योंकि मन वैसे तो कितना भी डिसेक्शन करो कहाँ है पता नहीं, पर अभी आधुनिक विज्ञान कहता है कि फ्रंटल लोब में मन के कुछ केंद्र हैं, और वही केंद्रों को ये जब जोर से धक्का लगता है तो वहाँ हलचल होती है और खून दौड़ के वहाँ भी आता है, और वह मन को ही शुद्ध खून मिलता है, और वह शुद्ध खून मन को मिल गया तो मन की क्षमता बढ़ती है, मन शांत होने लगता है। और इसलिए इसको कपाल भाती यह नाम देते समय और अपनी भाषा में इसको कहते हैं मन की शुद्धि क्रिया, लंग की शुद्धि क्रिया नहीं कहते। यह हमको याद रखना है। और इसके साथ साथ फिर आज कौन सा आसन हुआ बोले तो गोमुखासन, बड़ा सुंदर आसन है। स्वामी जी अपने गुरु महाराज की जो एक पोस्ट दी है, आपने देखा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर स्वामी जी की एक पोस्ट दी है अपने यहाँ है, शायद पीछे में मेरे दिखते हो गया कि स्वामी जी की एक सुंदर पोस्ट है गोमुखासन में। स्वामी जी ऐसे पोज नहीं देते थे। स्वामी जी बहुत श्रेष्ठ सन्यासी, अपन उनके बारे में जानने वाले हैं, वो चालू कर देंगे। बहुत बड़े सन्यासी थे, महान उत्तम सन्यासी, जिनका मी पण पूर्ण गळालेले आहे, असं मी पण गळालेलं श्रेष्ठतम व्यक्तिमत्व। मी गळलं की फक्त तेच राहतं, कोण? प्रत्यक्ष परमात्मा। तो हे परमात्म्याचं अजून एक जगातलं एक सुंदर उदाहरण म्हणजे जनार्दन स्वामी है अपने गुरु महाराज, ये हमको याद रखना है। स्वामी जी एक अवतार पुरुष थे, और वह उनकी स्थिति जो है, एक बार बहुत जबरदस्त आग्रह हुआ, उस आग्रह में उन्होंने गोमुखासन की स्थिति ली थी, और वह स्थिति अपने लिए बड़े प्रिय है, क्योंकि ये शांत रस की निर्मित करने वाला आसन है। आज तो यहीं रुक जाएंगे, समय तो हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आगे बढ़ा सकता रहा मैं, तो 3 मिनट हो गए तो हमको रुकना ही पड़ेगा आज। अब यहाँ रुककर कल ये गोमुखासन का भी वर्णन देखेंगे, और प्रार्थना का अर्थ जो देख रहे हैं वह भी कल चालू करेंगे। आज यही